बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है, और पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जितनी भी हम काविशें करेंगे वो कम होंगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम होगी, और उसके बगैर आप जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनास हैं, वहाँ पर कमजोरियाँ हैं। बिजली की कीमत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और मेरी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरा श्योर कराया कि किसी किस्म का प्रेशर कोई भी चीज़ होगी वो जो ओवर बिल किए गए, और जुल्म इस बात का है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये बिल कर देते थे, ये इंडस्ट्री को बिल कर देते थे, और तो और जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये कि जो 300 यूनिट वाला आम गरीब आदमी है जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता, उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज्यादती करना, ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अनटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत मुआशी बहाली के मिशन पर गामजन है। आहिस्ता आहिस्ता मईशत में बेहतरी की उम्मीद भी पैदा हो रही है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ने $1 अरब मालियत के इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी की, जिससे मईशत पर सरमायाकारों और आलमी इदारों का एतमाद बुलंद होगा। आज स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान में भी $5 अरब सरमायाकारी का इम्कान है। तो दूसरी तरफ IMF से नए कर्ज के वसूल के लिए पाकिस्तानी वफ़द अमेरिका में IMF से मुज़ाकरात करेगा। क्या इस सारे जो इक़दाम हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कोई रिलीफ है? इस हवाले से बहरहाल कई सवालात अभी मौजूद हैं। इत्तलात ये भी हैं कि आज पेट्रोल महंगा होने का इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इक़दाम का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला ने यह इंकशाफ किया है कि सरकारी दफातर में अवाम को ओवर बिलिंग की जा रही है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ भी ओवर बिलिंग जैसी ज्यादती हुई। सिर्फ लेस्को में 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ओवर बिलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को रोका नहीं जाएगा। क्या बिजली बिलों में होने वाली लूट मार हुकूमत रोक सकेगी? हम इस पर भी बात करेंगे। और आज का जो बड़ा बुनियादी सवाल, क्या हुकूमत मुआशी बहाली में कामयाब होगी और उसके समरात अवाम तक कब पहुंचेंगे? क्या पाकिस्तान मुआशी लिहाज से दुष्ट समत में गामजन हो रहा है? पैनल का तारुफ करवाती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में अब जिस तरह से सऊदिया भी एक पाक सऊदी ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज़ होने जा रहा है, और भी बहुत सारे मामला, लेकिन ख़ास तौर पर जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वज़ीर दाखिला भी इस चीज़ को उन्होंने नोट किया कि जो ओवर बिलिंग है, और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ऑयल माफिया मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, अगर इन पर प्रैक्टिकली वाकई हुकूमत सीरियस होकर काम करती है, बैरूनी इमदाद को मद्देनज़र रखते हुए IMF के साथ जो मामला हैं वो आपके सामने हैं, क्या ये कहा जा सकता है पाकिस्तान मुआशी लिहाज से अब ये दुस्त रास्ते पर है? जी दुआ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर दाखिला की आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे जवाब ये चाहिए है कि नेपरा और ओगरा के चेयरमैन और मेंबर्स के साथ क्या सलूक किया है। सबसे पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी 2 हैं, इन लोगों को लाखों रुपए की तनख्वाहें मिलती हैं, TADA मिलते हैं। ये जब बिजली और गैस के रेट्स में इजाफे की मंजूरी देते हैं उसकी इन्हें फीस पे की जाती है। इनका काम है रेगुलेट करना। ये जो वज़ीर दाखिला ने बताया, मैं इस बात पे अभी नहीं आ रहा कि हमारे ही लाहौर के एक रिपोर्टर ने खबर दी थी कि एक एक्शन को इन्होंने पकड़ा था और FIA ने, और वो गलत क्लेम निकला। सबसे पहले FIA लाहौर के ही बंदे को उसको सामने लाना चाहिए था वज़ीर दाखिला को कि इसने एक एक्शन को गलत पकड़ा और गलत बुनियाद की, तो उसको क्या सज़ा दिया। अगर वो लाहौर के FIA के डायरेक्टर की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, होंगे बहुत अच्छे, लेकिन मैं अपने सवाल पे खड़ा हूँ कि ओगरा और नेपरा से वज़ीर दाखिला ने पूछा कि आपने अपनी क्या जिम्मेदारी की, क्यों खामखा FIA को ला रहे हैं भाई? पहले उन लोगों का एहतसाब करें जो कौमी खजाने से इस बात की रेगुलेशन के लिए बैठे हुए हैं, और फिर दें सजाएं और पकड़ें सारे FIA को डालेंगे तो पैसे बनाने के काम शुरू हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पहले हर चीज की जो सिमत है उसको दुरुस्त करें, सिर्फ दावा कर देना ये नहीं होता। यहां हम बहुत दावे सुन चुके। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, ऑयल माफिया। भाई ऑयल माफिया के अरबों रुपए के केस, मैं नाम नहीं ले रहा, सुप्रीम कोर्ट में स्टे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एक साबिक वजीर आजम उसके पीछे थे कि इनको माफ कर दें। क्या किया आपने शहबाज शरीफ साहब? क्यों उनको माफी मिलती है और आज तक वो चल रहे हैं इस काम पे? ये जितने माफियात हैं उनकी सरपरस्ती तो हुकूमतें कर रही होती हैं।
कैसे वो लोग बैठ के हमें भाषण दे रहे होते हैं बैठ के यहाँ पे कि जी हाई कोर्ट से भी उनको जुर्माने फाइनल हो गए, आपको वसूल कर लेने चाहिए थे। यहां आम आदमी के ऊपर एफबीआर एकदम टैक्स लगाता है और आपके अकाउंट्स सीज कर देता है बड़ी बड़ी कंपनियों के कि जी अब आप नहीं कर सकते काम क्योंकि पहले हमने आपसे टैक्स वसूल करना है। फिर अदालतों में लोग जाते हैं, कुछ करते हैं। ये वो चीजें हैं जो कोयले की बात आज उन्होंने प्रेस रिलीज में कही कि मकामी करेंगे। भाई इतने साल से फॉरेन जो आ रहा था उसका भी हिसाब दे देना प्राइम मिनिस्टर साहब। जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो जो साहिवाल में आ रहा था या कहीं पे आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। अगर आज हमारे पास इतने वसाइल हैं, चीजों की वजाहत साथ साथ आ जाए तो बहुत अच्छा होता है कि जी कल बुरा था, हम आज अच्छा करने जा रहे हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल हमने तो कल ये खबर भी ब्रेक की कि वो वफादार है और 5 अरब डॉलर की, चूंकि वो आपने लफ्ज इमदाद किया, इमदाद शिमदाद अब कोई नहीं है। आपको याद होगा 2 साल पहले सऊदियों ने कहा था कि अब हम पूरी दुनिया में किसी को मदद नहीं करेंगे, यानी ये खैरात शरात सब खत्म, आपको कारोबार करना है। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमेरिकन कंपनियों से पहले बनवाते हैं तजवीज़ कि किस मुल्क में कैसी की जाए, नहीं की जाए वो नहीं करेंगे। उनको अपने प्रॉफिट बिल्कुल क्लियर हैं। उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरब की भी ठीक है, गल्फ सारे की है, चाइना की, पूरी दुनिया का काम है। ये हम ही हैं जो भाग पड़ते हैं। सऊदी अरब बिल्कुल बहुत अच्छी मदद कर रहा है इस सेंस में कि वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। हमने वसाइल फैसिलिटेशन काउंसिल बुला के वो जो हमारी मुश्किलात थी हमने उनको एडजस्ट किया कि इन्वेस्टमेंट अब बिल्कुल मैच्योर कल हो जाएगी। और सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो शायद मई के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में आ रहे हैं। उस वक्त ये मैच्योर इस सेंस में होगी कि मुआहदे साइन होंगे, 1 अरब डॉलर के वो शेयर खरीदेंगे उसके रिकॉर्डिक के। दयामिर बादशाह डैम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। वो हर वो जगह कर रहे हैं जो हमारी सियाती मकामात साइड पे पड़े हैं, मिनरल्स के पड़े हुए हैं, हमारे जो बहुत अच्छी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट है। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को पायदार बुनियादों पर खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि ये आएगा पैसा, लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई का मुकाबला हो सकेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। हाफिज साहब, जाहिर है हुकूमत के पास इश्यूज तो बहुत सारे हाईलाइट करती हैं हुकूमतें, और अभी भी जैसे मोहसिन नकवी साहब ने भी ओवर बिलिंग की बात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी ऑयल माफिया की, बड़े बड़े माफियाज हमारे मुल्क में तो एग्जिस्ट करते हैं, जब उन पर कार्रवाई की बात आती है तो प्रैक्टिकली अनफॉर्चुनेटली हम देखते नहीं है कि कोई एक्शन हुआ है। अब ये जो सऊदी वफ्द है, जाहिर है दुनिया से मदद की भी बात हो रही थी, अभी जिस तरह सऊदी अरब ने पहले भी बात कर दी, अभी आमिर साहब ने भी उसको हाईलाइट कर दिया, क्या वो बिजनेस की मद में आपके साथ चलेगा, उस तरह से इमदाद नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो मिशन है मुआशी बहाली का हुकूमत के सामने, कामयाबी हो रही है, होगी। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है आज सऊदी वजीरे खारजा की क़यादत में जो इतना आला सतही वफ्द आया है। और अगर आप देखें पिछले 1.5 माह के अंदर, पहले हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब गए थे सऊदी अरब, वो सऊदी वली अहद से मिले, फिर उसके बाद वजीर आजम साहब गए और बहुत ज्यादा उनको पजीराई वहाँ मिली, बहुत ज्यादा उनका वहाँ अच्छा इस्तकबाल हुआ, उनकी अच्छी मीटिंग हुई। उसके फौरन बाद आप देखें उसी अरसा में सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी पाकिस्तान आए और आज जो है सऊदी वजीर खारजा जो है वो एक बहुत आला सतही वफद लेकर इस्लामाबाद में मौजूद है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सऊदी अरब की क़यादत जो है वो ये चाहती है, और बार बार माजी में मैं 1-2 मीटिंग में शरीक भी रहा हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप हमसे इन्वेस्टमेंट ले, आप अपना स्ट्रक्चर ठीक करें। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे दोस्त ममालिक हमसे चाहते थे वो हमने SIFC की सूरत में जो एक विजन है आर्मी चीफ का वो हमने कायम कर दी। और उसके बाद अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्त ममालिक भी और उनके तुजार भी, बिजनेसमैन भी, तवज्जो बहुत ज्यादा उनकी तवज्जो हमारी तरफ है। आज ये जो वफ्द आया है ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के सिपा सलार की और पाकिस्तान के वजीर आजम की। और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है उनमें एक खूबी ये है कि वो जब किसी काम में लगते हैं तो फिर बहरहाल मेहनत भी करते हैं और उसको लेके आगे भी बढ़ते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये तो इब्तदाई मरहला है 5 अरब डॉलर का कि जो हमारे आपस में MOU साइन हुए हैं उनमें से 5 अरब डॉलर को की इन्वेस्टमेंट को मिच्योर करना की है, बाकी चीजें हैं। लेकिन ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा और आप देखेंगे ज़राअत के मैदान में ये जो आपकी जो है बिजली है, बाकी चीजें हैं,
तवानाई का, इन तमाम चीजों में जो है सऊदी अरब का ताउन और सऊदी बिजनेसमैनों का ताउन और उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी। ठीक है। एक बात मैं और आपसे अर्ज कर दूं कि खाली सऊदी अरब के साथ साथ हमारे जो दूसरे अरब ममालिक हैं, कुवैत है, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, हत्ता कि तुर्की भी जो है, आप देखेंगे कि सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है इस हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो एक मुआशी और इक्तिसादी सरगर्मियां हैं, इंशाल्लाह इनमें बहुत तेजी आएगी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमने तरह SIFC बनाई है और वो काम कर रही है, उनको काम करने दिया जाए। सही। और जो एक हमारे यहाँ फाइल का सिस्टम है उससे अगर हमने बचाए रखा SIFC को और ये जो हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है इसको हमने कोई फाइल के उसमें न डाला, तो इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 6 माह के दौरान बहुत सारी माशी और इक्तिसादी सतह पर हमें कामयाबियां मिलेंगी। आया साहब, फिर इन कामयाबियों का इंतजार किया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की खूबी का जिक्र कर रहे हैं हाफिज ताहिर साहब, खूबी तो असल ये है ना, फिर आम आदमी को रिलीफ मिले। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी सुनते रहे कि GDP ग्रोथ यहाँ पहुंच गई वहाँ, लेकिन आवाम के लिए वही मशवरे थे कि सुकून कब्र में है। तो अभी भी हुकूमत जाहिर है जितना भी अपनी सतह पर इनिशिएटिव ले ले, असल इनिशिएटिव तो ये है ना जब आम आदमी तक उसके फायदे पहुंचेंगे। तो एक तो हाफिज साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत तारीफ की है, इसका मतलब मामला ठीक होने जा रहे हैं। अब ये मत पूछिएगा किसके ये देखे ना, मैं ये कह रहा था कि आप ना पूछें तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे। देखिए बात मैं कहा अवाम की बात हो रही थी, अवाम की ही बात कर रहा हूँ मैं। हमें आप अवाम समझ सकते हैं, अवामी मफाद में भी तो हो सकता है। ये अवामी आवाज आई है जिसको अवामी आवाज समझा जाए। अच्छा, उसके बाद अब ये हम जान रहे हैं इन्वेस्टमेंट होने जा रही है इस मुल्क में। अब देखिए फ़र्क क्या होता है लीडरशिप का और विजनरी लीडरशिप का फ़र्क क्या होता है। जब तक हमें भीख मिलती रही हमने हाथ फैलाए रखे कि जी खुदा ना जाए कुछ 4 पैसे और पा दो, और इससे आगे हमने सोचा ही नहीं। अब जिस मोहम्मद बिन सलमान से हम डील करने जा रहे हैं उस बंदे का विजन आप देखें कि उसको नजर आया कि हमने कितनी देर तेल पे इन्हिसार करना है, कि तेल बेच बेच के अपनी मैशत को चलाना है। तो ये इस पे इन्हिसार तो दुनिया का कम हो रहा है तेल पे। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। और वो आप देख रही हैं सऊदी अरब में कि वो एक तो टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, हज के फौरन बाद उन्होंने उम्रे की भी इजाजत दे दी, जाहिर है वो पैसा आ रहा है इससे। उसके बाद फिर वो जो 2030 का विजन है न्योम सिटी का जी, वो मतलब क्या करने जा रहे हैं। सऊदी अरब और UAE में जो पहला इख्तलाफ बड़ा आएगा ना वो यहीं से आएगा, क्योंकि दुबई जिस मकाम पे पहुंच चुका है अब न्योम सिटी उससे कहीं आगे की चीज होने जा रही है। और उसके बाद आप समझ सकती हैं कि वहां सऊदी अरब में क्या हालात हो जाएंगे और उनकी मईशत के लिए कितना जबरदस्त हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, आप चलें। हम कहते हैं जी कहीं से आगाज तो करना पड़ता है, आगाज कर दिया, हम इस पे खुश हो जाते हैं और ये तवक्को करते हैं कि ये जो रेड टेपिज्म और बाकी चीज़ों की बात होती है, जो रुकावटें इस मुल्क में रवायती तौर पे आया करती हैं, क्योंकि हमारा ब्यूरोक्रेट बड़ा समझदार है, उसको ये पता होता है कि ये सियासतदान बेचारे तो मतलब आए अभी सीखने में टाइम लगेगा, उस दौरान वो चक्कर दे के निकल जाते हैं और आपसे मतलब इस तरह के वो ड्रामे करा रहे होते हैं कि वो लगता है कि वो पुराने वक्तों में जो होते थे जिनको बहुत पजीराई मिलती थी अब वो नहीं मिलती। अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। और मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, पंजाब में भी हो रही होती हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी वो जो ओगरा और पैमरा की इसकी बात कर रहे थे, नेपरा की राना साहब वहाँ तो जाहिर है वो कुछ नहीं कर सकते। FIA चूंकि उनके वो पास है इसलिए वो FIR को इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सियन को जो उन्होंने पकड़वा दिया था। अब इस हवाले से देखें ना, लोग बात ये करते हैं कि आपका चूंकि एक अपना इदारा है और ये भी इल्जाम है कि शायद वो डिफॉल्टर भी है, उसने को पैसे भी देने हैं बेलेस्को के। तो उसके बाद फिर लोग सवाल उठाते हैं कि मुमकिन है इस एक्सियन पे किसी दौर में आपको गुस्सा हो, उसने को बात ना मानी हो, किसी बिल की हो, किस्तें ना की हो या कुछ जो भी मतलब होगा, तो इसलिए आपके पास इख्तियार अल्लाह ने दे दिया है। तो वो इख्तियार को आम आदमी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। लेकिन जब कोई जाती आपकी रंजिश निकाल रहे होंगे कुछ अफसरों के खिलाफ तो फिर सवाल उठेगा।
इसलिए बेहतर ये है कि जिस वजीर को, वजीर आजम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अब उनके पास ये वक्त है कि इस कौम की बेहतरी के लिए, इसके कुछ रिलीफ के लिए कुछ कर लें। आपको लगता है आपकी बात सुनेंगे? नहीं, अल्लाह का फजल है कि वो नहीं सुनते, ये अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन मेरा तो कथारसिस हो जाता है ना दुआ। जी जी। मैं तो जाहिर है मैं क्या करूं? सुननी तो चाहिए उन्हें सर, अवाम की आवाज है हम ना, सुननी तो चाहिए। वो कान बंद कर लेते हैं ऐसे मौके पे, उन्हें पता होता है कि ये फजूल गुफ्तगू हो रही है, वो सुनते हैं सिर्फ जो तारीफ कर रहा होता है ना, वाह 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 क्या कमाल कर दिया। आज तो मोहसिन नकवी साहब की जो वो थी मीडिया टॉक थी, क्या जवाब दिए उन्होंने। वो इस तरह की बातें जरूर सुनते हैं, हम जो बातें करते हैं वो नहीं सुनते, और ना सुने, मेरा नहीं ख्याल कि उनको सुनने की जरूरत भी है, क्योंकि कोई वक्त आ जाएगा फिर सुननी पड़ेगी। सही। फैसल साहब, ये तो एक अलमिया है कि अच्छी बात तो हुक्मरान नहीं सुनते हैं, अच्छी तारीफें वो सुनते हैं, अगर अवाम के मफाद के लिए कोई अच्छी बात है वो नहीं वो सुनते, सुन के अनसुनी कर देते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सऊदी अरब का जो आला सतह का वफ्द? आपको लगता है कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका है जो कि कहा भी जा रहा है, और वाकई मौशी बहाली का जो मिशन है हुकूमत पाकिस्तान का, उस पर अमल दरामद हो रहा है, आपको लग रहा है? अच्छी जो तारीफ होती है ना, वो अच्छे अमल की होती है, तो जो अमल अच्छा होगा तो उसकी तारीफ होगी। हुक्मरान का कोई ऐसा अमल तो अच्छा है नहीं जिसकी तारीफ होगी, तो वो तारीफ नहीं सुनते, वो कसीदे सुनते और खुशामदी बातें सुनते हैं। तो कसीदों के लिए ज़रूरी नहीं है अमल भी दुरुस्त हो, कसीदा तो पढ़ दिया जाता है। बात ये है कि ये पाकिस्तान के टॉप लेवल से बात की जा रही है कि पाकिस्तान में जो है कौन लोग जो है ओवर बिलिंग कर रहे थे, अरबों रुपए की किन लोगों ने की, यहाँ पे कौन जो है ऑयल माफिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान का जो टॉप लेवल है उसने उन लोगों का तयन कर लिया कि भाई ये लोग जो है इस वक्त बिजली के महंगे करने में, बुरान में ये लोग मुलव्विस हैं, तो भाई कार्रवाई करें ना। कार्रवाई मैंने थोड़ी करनी है, आम आदमी इन्होंने करनी है ना, हमें क्यों सुना? ये बात तो हमने आपने करनी है कि ये माफिया मुलव्विस है, हुकूमत ने थोड़ी बताना है कि ये माफिया मुलव्विस है, हुकूमत ने तो कार्रवाई करनी है। आप तो कार्रवाई करें और बताएं कि ये माफिया थी, हमने माफिया को जो इबरत बना दिया ताकि आइंदा कोई ना कर सके। अगर आपने भी हमारी तरह ही, आम आदमी की तरह ही सिर्फ ये बताना है कि माफिया मुलव्विस है, तो आप हुक्मरान में और एक आम आदमी में क्या फर्क रह गया? आप तो बताएं ना कि आपकी रिट कितनी स्ट्रांग है। जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि ओगरा के खिलाफ, नेपरा के खिलाफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे तो हमें नहीं बताएं, ये तो हमें पता है कि वो नहीं कर रहे, ये तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कार्रवाई आप नहीं कर सकते तो ये बातें नहीं करें, तो अपोजिशन ने करनी है, आम आदमी ने करनी है, उसको तो सब पता है कि इस मुल्क में माफिया कौन है, माफिया क्या कुछ करती है। अच्छा, ये सऊदी अरब का जो वफ्द आ रहा है बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी तक तो ये सब बातें हमें एक ख्वाब की तरह लगती हैं, लेकिन जिस तरह अभी इस ख्वाब की ताबीर अशरफी साहब ने की, तो फिर तो पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो चंद सातें रह गई हैं। चंद सातों के बाद तो हम जो है वो पाकिस्तान एक इंशाल्लाह रहमान खुशहाल मुल्क बन जाएगा। तो बहुत सब्र के साथ हमें उसका इंतजार करना चाहिए। समाते भी पाकिस्तान तरक्की कर, मुझे लगा आप कह रहे चंद सांसें रह गई हैं तरक्की जी। हाँ नहीं, अशरफी साहब की बात है तो यही लगा नहीं, अदरवाइज सांस ही रह अच्छी बात है। अगले सवाल में मौजूद हैं चंद सांसें जी बिल्कुल। तो वो तो ये अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आ रही है, हाँ सर, आवाम को फायदा मिलेगा तो जरूर सेलिब्रेशन बनती है, आवाम को फायदा तो इनकी अपनी सेलिब्रेशन जरूरी जो है ना जी, गैर जरूरी मुखालफत जो है ना वो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक, जहाँ भी कोई आदमी अच्छा काम करे उसको खुल के जो है ना आप सराहें। चलें, लेकिन एक अहम पहलू ये है जी जी कि क्या इस मुल्क के अंदर जो आम आदमी है, आम बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में बिजनेसमैन की कमी तो नहीं है जी जी, क्या वो इस वक्त इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है खुद से कर रहा है? सही, क्या वो इस मुल्क के अंदर जो है वो नई सरमायाकारी कर रहा है, या उसके पास सरमायाकारी के मौके, वो चाहता है मैं सरमायाकारी करूं, क्या उसके पास सरमायाकारी के मौके हैं? जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, अब तक नई टेक्नोलॉजी आई है, पता नहीं पंजाब तक टेक्नोलॉजी पहुंची या नहीं, ये दूध में मक्खन इन्होंने जरूर डालना होता है सिस्टम की। सिस्टम की जो है कि सिस्टम जो है इसको वो आपकी राह में इस वक्त सबसे बड़ी जो है ना वो रुकावट है। इन्वेस्टर की राह में, कारोबारी आदमी की राह में, जो लोगों को काम नहीं करने देता। जो हम कहते हैं ना फाइल में पहिए नहीं लग रहे, तो भाई पहियों को भी हटाएं। इस मुल्क में लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है,
बिल्कुल आपने इस मुल्क में लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, अपने मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं या सिस्टम जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। यहाँ बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौके पैदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए भी जब आसानी पैदा कर। जी इलियास साहब, ये सिर्फ बातें हैं, वाकई ये जो कहा जा रहा है कि लूट मार हो रही है, अब इसको खत्म करने के आज़म का इजहार हो रहा है, फिर बाहर से भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये वाकई मौशी बहाली होगी या प्रैक्टिकली कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, ये लूट मार आज से नहीं, बड़ी पहले से पिछली गवर्नमेंटों में भी हो रही थी। आज अभी इनको अब नजर आने लगी है कि लूट मार हो रही है, और लूट मार जो हो रही है, ओवर बिलिंग, ये आज से नहीं। लाइन लॉसेज हमारे बहुत ज़्यादा हैं, हमने लाइन लॉसेस पर काबू नहीं पाया। हमने अपने दूसरे सिस्टम पर तेल महंगा नहीं, अपने पावर स्टेशन की कैपेसिटी को 100% नहीं चलाया। जितना भी चलाया सारे पैसे हमारे अपने मुआहदे किए हुए हैं, और उन पर हम पे कर रहे हैं, सारा अपना लॉसेस वगैरह बुक कर रहे हैं, अपना सारा सिस्टम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ओवर बिलिंग करके गरीब आदमी पर डाल दिया जाता है। अब गरीब आदमी का ये नहीं हाल देखते कि उसके बेचारे की तनख्वाह में पूरे बिल दे सकता है कि नहीं। एक घर, 2 कमरे घर वालों को लाख लाख रुपए बिल आ गया। जैसे इसी तरह गैस का भी पहले आया था, ओवर बिलिंग हुई थी, उसकी भी कहते थे कि पैसे वापस देंगे लोगों को, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। ये भी वक्ती तौर पर लगे हुए हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और इसी तरह चलता रहेगा। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट 2018 दिसंबर में इमरान खान ने कहा था। जी बिल्कुल, पिछली गवर्नमेंटों पे भी इसी तरह हुआ, ये भी इसी तरह है। अगर नहीं कर सकेंगे, बस एक नारा तो लगाया, लेकिन खबर बन गई, चलें ठीक है, चल गई खबर, चला देते हैं बस। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इसको इनको चाहिए पहले अफरादी कुव्वत को तो बाहर भेजें, जो बाहर सऊदीया में जाके करें, बाहर जाके उनके ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उधर जाके अरब ममालिक में भेजें, ताकि सऊदीया में, कतर में, इधर में, दुबई में पाकिस्तानियों को बाहर भेजें, ताकि इन लोगों को रोज़गार तो मिले। रोज़ाना लोग पासपोर्ट के लिए लाइनें लगी होती हैं, लाखों लोग बैठे इंतज़ार में कि पासपोर्ट बन जाए तो उनके वो बाहर चले जाएं। माशाल्लाह वो बहुत स्लो हो गया, तो वो सारा सिस्टम आपके सामने सारा स्लो है, लोग बाहर जा नहीं सकते। ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो होनी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले, और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें, जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसमें आए, लेकिन जो बाहर जो सरमायाकार आता है, वो यही बात है फैसल साहब की कि वो देखेंगे इतना महंगा यूनिट खरीदेगा बिजली का, वो इधर इन्वेस्टमेंट के जो हालात हैं, वो अपने लोकल सरमायाकार बाहर जाके सरमायाकारी करें, पहले उनको तो रोकें। टेक्सटाइल सेक्टर को आपका किधर चले गया सारा, बाहर जाके उन्होंने इंडस्ट्रियां लगा दी, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो बाहर जाके काम शुरू कर दिया दूसरे मुल्कों में। क्या वो पाकिस्तानी है सारे, वो उधर बाहर जाके कर रहे हैं, उनको जाके काम कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान में क्यों नहीं सरमायाकारी करते, उनको रोकें, उनको सरमायाकारों को अपनी इंडस्ट्री इधर लगाएं, ताकि इधर रुकें। हमारी कहाँ 3 इंडस्ट्री यूनिट चलते थे, इंडस्ट्री के टेक्सटाइल के 3 शिफ्टें चलती थी, अब 1, 1.5 शिफ्ट, 2 शिफ्ट पर गुजारा हो रहा है। कहाँ फैसलाबाद की सारी सनतें बंद होगी जो पिछले चली थी कोविड के बाद, वो भी सारी पॉलिसी ना होने की वजह से, तसलसल ना होने की वजह से ये इसी तरह सारा मसले का शिकार है। हाँ, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, नए सेक्टर्स में आने चाहिए, IT सेक्टर में, एग्रीकल्चर में आना चाहिए, मुख्तलिफ शोबों में बहुत ज़्यादा इधर गुंजाइश है, सरमायाकारी करें, लेकिन प्लानिंग रखें, अपने मुल्क के लिए इस तरह चलाएं कि अपना मुल्क समझें। वो है, वो कहते हैं हमारा मुल्क है, लेकिन हमारा मुल्क समझें। जिन लोगों के लिए आज तो देखें, आपने देखा होगा उनके पासपोर्ट बन रहे हैं, आवाम के पासपोर्ट नहीं बन रहे, उनके फ्री बन रहे हैं, आवाम डबल पैसे देके बन रहे हैं। दौरा म्यार है ना, फिर ये दौरा म्यार ऐसे ही रहा तमाम इदारों में, जो बार बार निज़ाम में इस्लाहात की बात की जाती है, सिस्टम में मौशी मईशत के सिस्टम में इस्लाहात की बात की जाती है। डेफिनेट वो यही चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो कि फिर वो एक बहुत बिग जैंट बन जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ आते हैं। बहरहाल अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल कराची में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से करेंगे। वफाक और सूबाई हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पुलिस की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। सिर्फ 2023 की मैं बात करूं तो कोई 59 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी है शहर में, कोई पूछने वाला नहीं है। 700 से ज्यादा इस शहर के शहरी जख्मी हो गए हैं डाकुओं की, इन रेजरों की फायरिंग से। 400 से ज्यादा कारें चोरी हो चुकी है। बाइक्स की तादाद बताऊं तो कोई 15,968, ये नंबर मेरे नहीं है, सरकारी नंबर है। कारकर्दगी है वो सामने रखते हैं तो बोलते हैं जी पुलिस का मोरल डाउन किया जा रहा है। भाई आपका हनीमून पीरियड खत्म हो गया, और कौन सा हनीमून पीरियड, पिछले 15 सालों से तो आपकी हुक्मरानी है सूबे में। SHO जो है वो रिलक्टेंट होते हैं FIR काटने में, MP MNA को फोन करना पड़ता है, फिर जाके FIR कटती है। इन हुक्मरानों को इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। ये है वो अलार्मिंग सूरत हाल। खुदारा वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा है,
कि इस कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाए, हमें एहतजाज पे मजबूर न किया जाए। यहाँ सूरत हाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़ के हो चुकी है। नाज़रीन, कराची की अमन अमान की सूरत हाल से कराची के अवाम इंतहाई परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ इस हवाले से सियासी बयानबाजी भी हो रही है। MKM ने वफाक से मदाखलत का मुतालबा कर दिया है। MKM रहनुमा नसरीन जलील कहती हैं कि हम जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं, शहर में हर तरफ खौफ व हरास का माहौल है। अली खुर्शीदी ये कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनके अहले खाना से पूछा जाए कि उन पर क्या गुजर रही है। कौमी और सूबाई असम्बलीज में भरपूर आवाज़ उठाएंगे। ये वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। क्या वो मजीद लाशें गिरने का इंतजार कर रही है? वो ये भी कहते हैं कि हमें सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर ना किया जाए। इन बयानात पर सूबाई वजीर नासिर हुसैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि कराची ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा चीखें भी MKM की निकलती हैं। मुत्तहिदा ऐसे मुतालबात ना करे जिससे वो खुद मुतासिर हो। हैरानी की बात यह है कि मुत्तहिदा के 2 स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ वफाक को बुलाना चाहते हैं। नाज़रीन, MKM और पीपल्स पार्टी में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, इस पर हम बात करें। क्या सियासी जमातें सियासी बयानात से निकलकर अमली तौर पर कराची के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आगे बढ़ेंगी? फैसल साहब, आपके ख्याल में अब ये MKM और पीपल्स पार्टी में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्या आम आदमी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ प्रैक्टिकली भी होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? और ये जो विफाक की बात हो रही है, क्या ऑप्शन है विफाकी हुकूमत के पास, सूबाई हुकूमत के पास अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? फैसल साहब, असल में इस वक्त अलमिया यही है कि चाहे वो MKM हो या पीपल्स पार्टी हो, दोनों की अवाम से रसाई ख़त्म हो गई है। और जब सियासी जमातों की अवाम से रसाई ख़त्म हो जाए तो उनको खुद भी नहीं पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे मसाइल को हल करना है। उनको मसाइल भी नहीं पता होते, मसाइल का हल भी नहीं पता होता। रमज़ान के पहले अशरे में खालिद मकबूल साहब ने एक बयान दिया, बोला कि ईद उल फितर के बाद जो है वो पुरानी MKM आके जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटेगी। अब चांद रात से कराची के शहरी जो है वो पुरानी MKM का इंतजार कर रहे हैं। बस आप एक तफरी कर रहे हैं, आपको इस बात से मामले की संजीदगी का अंदाजा ही नहीं है। जिस वक्त जो जहन में बात आई आपने कह दी, उसका आपको पता है आपने अमल तो करना नहीं है। जो इस वक्त की जो आपने अभी दुआ ये सुना अपनी जिंदगी के अंदर, ऐसी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मुसल्ला अफराद मस्जिद में, ये तो सुना होगा कि मस्जिद से चप्पलें चोरी हो गई, मुसल्ला अफराद मस्जिद में घुसे और पेश इमाम मुअज्जिन से जो है मोबाइल छीन के चले गए। कराची के अंदर ये हुआ है और मुस्तकिल हो रहा है। या मस्जिदें भी महफूज नहीं रही, मस्जिदों में भी जो है वो यहाँ जो है वो डकैतियाँ पड़ रही है। लेकिन चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो सियासी जमातें हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हो, कोई भी संजीदा नहीं है मसले को हल करने के लिए। जब आप मसले को हल करने के लिए संजीदा नहीं है तो कभी आप मसले को हल करने नहीं चाहते, आप मसले को एड्रेस ही नहीं करना चाहते। इस वक्त कराची के मसाइल को या स्ट्रीट क्राइम, एक जुमला बोल दूं खाली, इतना बड़ा मसला नहीं है। 2 बहुत आसान से काम कर लें। आप शहरियों को जो है वो बैरियर लगाने की इजाजत दे दें और सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू कर दें। आपके शहर का जो है वो 70% क्राइम जो कंट्रोल में आ जाएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आज तक ये काम नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते। जी अयाज साहब, देखिए कराची बड़ा अजीब मसला है कराची का। वो सारा पैसा NFC के वार्ड का जो है वो मिल जाता है सिंध हुकूमत को। उसके बाद कराची की जब भी बात होती है कि वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली कि यहाँ ये वफाकी, मतलब नाले भी साफ करने हैं, ये वफाकी हुकूमत आके करेगी। तो ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती कि लाहौर के हवाले से कभी ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत करेगी या पेशावर या कोयटा कि नहीं वो वफाकी हुकूमत यहाँ के करेगी, बाकी चीज़ें तो ठीक है हमारे कंट्रोल में हम कर रहे हैं, लेकिन ये मामला जहाँ पैसे लगने हैं, जहाँ कुछ होना है, ये वफाकी हुकूमत करेगी। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कराची का मुझे सबसे बड़ा अलमिया लगता ही है कि वो जो गवर्नमेंट है वहां सूबाई, उसकी ओनरशिप नहीं है। भाई आपने अपना मेयर भी बनवा लिया, वो सबको पता है आपने कैसे बनवा लिया, वो क्योंकि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, वो इंतकाम अब ले रहे हैं मुस्तकिल, अच्छा लेते रहे। लेकिन बात यह है कि अब तो आपके पास जवाब नहीं बचता ना कि आपने मेयर भी अपना ले लिया, उसको ही फंड्स दे दो, कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हो जाए। बाकी ये जितने बयान आप सुन रहे हैं इधर से उधर से, ये सब ड्रामेबाजी है। कोई सिंसेरिटी नहीं है कि कराची को किसी तरीके से हमने इसके मामला ठीक करने हैं। ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह के दरमियान ही गेंद घूमती रहती है, इससे ज्यादा किसी को कोई फिक्र नहीं है कराची। हाफिज साहब चलें जी, आमिर साहब चलें, रूंगे चुंगे में हमारा नाम भी आ गया। इशू ये है कि कराची सर कैसी बातें करते हैं जी, सबके लिए
कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही मजाक के लिए ही कहा है कि कराची सबके लिए सोने की चिड़िया है और जाहिर है सिंध तो चलता ही है। जब आपने कहना हो कि जी ये तो इतना बड़ा इक्तिसादी हब है, फलाना है, ये ट्वीट पे बोल देते हैं कुछ लोग ना, चिड़िया आ जाती है मार्केट में इस तरह की कि जब करने का वक्त होता है रिपोर्ट नहीं करते, बस चीख कर लिया कि जनाब ये कर लें जी, हमें वो बैरियर लगवाने दे। भाई करें ना, आप रिपोर्ट करें, ये काम है आपका शहर में अगर ये गंद हो रहा है। यही तो चीज है उठाने की, मतलब जो MQM 2 नंबरी कर रही है अगर कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो उन चीजों के ऊपर असल रिपोर्टिंग आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जो 16वें साल में मुसलसल वहां से अंडे लिए जा रही है, लेकिन ना जिबा तो नहीं ना कर रहे, वो बड़े अक्लमंद लोग हैं, मुसलसल अंडे लिए जा रहे हैं वहां से, और वजीर छोड़े हुए जवाब देने के लिए मीडिया के ऊपर कि जनाब आप ये ना करें, मोराल ना गिराएं। भाई मोराल किस चीज का है आपका? आप लूट मार के अलावा करवा क्या रहे हैं वहां पे? मतलब जब डकैत निकलते हैं पुलिस वाले निकल आते हैं, जिनको पकड़ा जाता है उनके आगे पीछे यही थाने वाले हैं। MQM जो कह रही है ना विफाक में, भाई विफाक में फिर जब क्रेडिट नहीं देते ना फिर चीख निकलती है। जब नवाज शरीफ ने बिठाया था आसिफ अली जरदारी को, चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, तमाम सियासी जमातों को बिठा के कराची शहर को सीधा करने की एक कोशिश की गई थी, तभी लोग मामलात में आए थे कि ठीक हो गए थे। फिर बाद में जब आपकी पॉलिटिकल कंपल्शंस आ जाती हैं, उसके अंदर सारे आते हैं, कराची हो या पाकिस्तान का कोई शहर, उसको देखना चाहिए। अभी छोटी सी बात है, कल मरियम नवाज ने 5 रुपए रोटी का रेट कम किया, आज तकलीद में KP गवर्नमेंट भी आई है। अब दोनों का मुकाबला है और ये बहुत अच्छा है कि इंप्लीमेंट कराएं, लोगों को उनको फ्लोर मिलों से आटा सस्ता जाना चाहिए, आम आदमी को रोटी मिलनी चाहिए सस्ती। अच्छी बात है कि ये मुकाबला है, ये सिंध कहां पे खड़ा है ये भी पूछना पड़ेगा। जी हाफिज ताहिर साहब, अब नौमान की सूरत हाल कराची, क्या ऑप्शन विफाक के पास है जो MQM मुतालबा कर रही है, और बाकी आपको भी यही लगता है कि वहाँ हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेयर उन्हीं का वही संजीदा नहीं है कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर कर सके? क्विकली हाफिज साहब। देखिए बात यह है कि अगर हुकूमत संजीदा हो जाए, वो कोई भी हुकूमत हो, और जिसके पास अमन अमान को कायम करने की ताकत हो, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि वो जुर्म करे। यहाँ कोई भी संजीदा नहीं है, शहरी लुटते हैं, उसके अलावा आप देख लें क्या हाल है, और यही कुछ अब बाकी जगहों पे भी, बाकी सूबों में भी शुरू हो गया है। तो इसलिए ये हुकूमतों को संजीदा होना होगा, लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, और इसके लिए वफाक सूबे सब मिल बैठे हैं। ये लोग राहत में आएंगे तो उससे हुकूमत करेंगे ना, इसलिए इस पर सब, बल्कि MQM को चाहिए वो पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करे, आगे बढ़े कि हम आपके साथ हैं, आए सूबे में अमन अमान कायम करें। एक तरफ वो आप डाकू देख रहे हैं, वो कच्चे और पक्के के डाकू किसी से काबू नहीं आ रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, एक तरफ कराची है, बाकी शहरों में आप देखें जो डकैतियां हैं, मोटरसाइकिल सवार आते हैं आपसे छीन के ले जाते हैं। तो इसलिए कानून को नाफिज करना होगा, मसलहतों और सियासत से बादातर होगा। ठीक जी इलियास साहब। देखिए इसमें तो सबसे पहले कि इतने दिनों से गवर्नमेंट MQM वाले चीख रहे हैं या आवाम चीख रही है, आम आदमी बड़ा चीख रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची की ख़राब है। गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी बैठना पड़ेगा, इस मसले पर हल निकालना होगा कि आवाम को रिलीफ देना है, किसी और को नहीं, आवाम को। आवाम के साथ ये मसले हो रहे हैं, लोगों की कीमती जानें चली गई, सामान गया, ये लोगों को लूट मार हो रही है, लेकिन इस चीज़ पर कोई अभी तक देख लें किसी ने कोई ऐसा बयान देने से नहीं। ज़ाहिर वो कहते हैं जी ये सब जगह होता है इस तरह, इसको कंट्रोल कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर ये लोग फिर क्यों बोल रहे हैं? जब बोल रहे हैं तो इनके साथ बैठ के मीटिंग करें, इनके साथ बैठ के देखें मामलात को, फिर ये क्यों दिखा रहा है मीडिया? ये तमाम चीज़ें देखने वाली, सोचने वाली। फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बैठ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए, सबको साथ में लेना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लोगों की वाकई बड़ी मुश्किलात हैं, अगर नहीं तो वो वाकई प्लान कुछ ऐसे होने चाहिए जिसके इक़दाम हों, सेफ सिटी लाहौर की तरह, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल अच्छा सिस्टम में होना चाहिए। पुलिसिंग के सिस्टम को चेंज करना चाहिए क्योंकि बड़ा शहर है, उधर अगर नहीं करेंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। चलें, मैं क्विकली चाह रही थी आमिर साहब कमेंट कर दें, बाकी एक्सपर्ट्स भी। ये जो ट्रेन में खातून पुलिस एहलकार ने तशद्दुद का जो इंसिडेंट है, आप क्या समझते हैं? ये एक नाअहली तस्वुर किया जाना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी फराहम करने वाली इदारा है, पुलिस है, अगर वही इसी तरह से करेगी तो क्या इसमें सिस्टम अलार्मिंग बात है या नहीं है? आमिर साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा इस पे ज़रा। देखें, ये तो एक भयानक तरीन वारदात है कि जिनके जिम्मे है हिफाजत, आप वही लूट मार पे
असमत दरी पे उतर आएँ, बच्चों के साथ ये करें, ख़वातीन मौजूद हों, ये ओवरऑल एक माशरे का अलमिया है। ओवरऑल हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर है इसके लिए अगर कोई एक्शन लेना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि मिसाली सजाएं, मत डरें आप यूरोप और अमेरिका के साथ लंबा डालें, पब्लिक में डालें, चौक में फांसियां लगाएं ऐसे लोगों को, ये बातों के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए तो अब ओवरऑल आप देखें, रोज आप देख रही हैं तशद्दुद के वाकयात बढ़ रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। ये बहुत पहले ही बहुत डिले कर रहे हैं हम, ये इस तरह की चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। फैसल साहब, आप समझते हैं मिसाली सजाएं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए इनके साथ? क्विकली, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। बस मैं एक मतलब बोलूँगा, हमारे माशरे में मजमूई तौर पे ना खवातीन का एहतराम खत्म हो रहा है। हमने खवातीन का एहतराम करना छोड़ दिया, बहुत सारे मसाइल। देखिए ये रेलवे जो एक इदारा था बहुत बड़ा, देखें कितने अरसे से खसारे में जा रहा है, करप्शन उधर बेशुमार है, तो सिस्टम भी सारा इसी तरह का होगा। सारी घूम फिर के सिस्टम जब सियासी तकरीरें होती हैं उधर। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं ना, के बाद वापस आएंगे। इसी पर अभी तक की क्या अपडेट्स है, क्या कार्रवाई हुई उस एहलकार के खिलाफ, क्या नहीं हुई? हमारे एक नुमाइंदे होंगे तो क्विकली उनका भी आपको अपडेट करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, चंद रोज़ कब चलती ट्रेन में खातून पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद की अफसोसनाक वीडियो सामने आई, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस एहलकार खातून पर तशद्दुद कर रहा था। खातून के भाई ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस एहलकार ने खातून पर तशद्दुद के बाद कत्ल किया और उसकी जो लाश है ट्रैक पर फेंकी। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को उन्होंने दरख्वास्त दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खातून के भाई ने यह भी बताया कि खातून, जिनका नाम मरियम है, उसका ताल्लुक जनावाला से था, वो 7 अप्रैल को कराची से बजरिया मिल्लत एक्सप्रेस रवाना हुई। बहावल पर पुलिस ने 8 अप्रैल को बहन की ट्रेन से गिरने की जो हलाकत की इत्तला दी, यानी इसको ट्रेन हादसा बनाने की उन्होंने कोशिश की है। एक्सप्रेस न्यूज़ की जो स्पेशल कवरेज है इस तमाम तर वाक़े पर एक खुसूसी टीम पर मौजूद है। अभी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। आबिद, अपडेट करिएगा, ये क्या अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि जो मुहाफिज होते हैं, जिन्होंने सिक्योर करना होता है आम आदमी को, जिसको हम पुलिस फोर्स कहते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो सूबों की हो, विफाक की हो, अगर वही इस तरह के वाकयात में मुलव्विस होंगे तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? तो ये क्या वाकया है, और क्विकली जरा बताइएगा अब तक क्या अपडेट हुई, क्या कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ कोई क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये अफसोसनाक वाकया जो था 7 अप्रैल को पेश आया है। ये खतून जरवाला के साथ है 648 गाँव में, उस गाँव की रहशी है। ये कराची में ब्यूटी पार्लर का ये काम करती थी। ये रोजे की हालत में कराची से वापस अपने भतीजे के साथ आ रही थी ना, तो आते वास्ते में चंडीगढ़ स्टेशन है, वहाँ पे बावलपुर के करीब, तो उस खतून के साथ वो पुलिस एहलकार ने मुबैना बदतमीजी की है उसके साथ, उस उठा के वहाँ से ले गए हैं। तो उसके भतीजे के बकौल कि वो उस बैठे रहे, वो पुलिस एहलकारों ने उसे धक्का दे के धक्का दे दिया ना। सही। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई हाबिब साहब? पुलिस एहलकार को उस वक्त फौरी गिरफ्तार कर गया था, फिर वो बेल पे था। अभी चूंकि ये वीडियो दोबारा वायरल हो चुकी है, ये नया रुख इख्तियार कर चुकी है ना। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। हम भी अपने प्लेटफॉर्म से वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करेंगे कि आप खुद एक खातून हैं, तो खवातीन के हवाले से इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, ऐसे वाकये को वाकई एक मिसाल बनानी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का कोई वाकया ना हो। आज के एक्सपर्ट से इतना ही नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।